हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 30th एंड लास्ट चैप्टर में रामपा ने बहुत ही सुंदर तरीके से जानवरों के साथ टेलीपैथी करना सिखाया है और साथ ही बताया है कि किस तरीके से छोटा और बड़े काम में कोई भेद नहीं होता। सभी काम बहुत ही अच्छे और सम्मानजनक माने जा सकते हैं और बताया है कि किसी भी प्रकार से किसी के भी कामों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों ने सबसे ज्यादा गलत धारणा बना के रखी है कि छोटे और घरेलू काम करना हीन काम है। कई सभ्यताओं ने अमीर और गरीब वर्ग में लोगों को बांट दिया है, जो भाई को भाई से और जाति को जाति के खिलाफ बांट देता है और ये घमंड का ही एक रूप है। रामपा कहते हैं काम चाहे दिमागी हो या हाथों से किया जाए, उन लोगों को उच्च बनाता है जो पूरी सच्चाई के साथ करते हैं और गलती ना भी हो तब भी अपमान सहते हैं। कुछ देशों में ये अपमानजनक माना जाता है कि अमीर संभ्रांत घर की औरतें घर का काम करें। उनका काम तो सिर्फ सुंदर होकर बैठना है और नौकरों को आदेश देना है। इसी से ही तो वो बता पाएंगी कि वो उस घर की मालकिन है। पुराने चीन में उच्च वर्ग के लोग हास्यास्पद रूप से अपने नाखूनों को लंबा लंबा करके रखते थे और इतना लंबा कि उनको टूटने से बचाने के लिए आवरण भी पहनते थे। रामपा कहते हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना था कि वे बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और उनके पास पर्याप्त नौकर है जो उनके लिए काम कर सके और उन्हें खुद से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तिब्बत में भी कम्युनिस्ट आक्रमण के पहले अमीर लोग लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनते थे। उनकी आस्तीनें इतनी लंबी होती थी कि उनकी हाथों को ढांक देती थी और उंगलियों के 6 या 12 इंच तक नीचे लटकती थी। इसका भी उद्देश्य यही था कि लोगों को दिखा सकें कि वे कितने अमीर व्यक्ति हैं और उनके पास इतने नौकर चाकर हैं कि उनको हाथों से काम करने की जरूरत ही नहीं है। रामपा कहते हैं ये सब दिखावा काम के उद्देश्य का अपमान करना है। काम अनुशासन का रूप है, काम प्रशिक्षण का रूप है। यदि माता पिता अपने बच्चों को स्वयं अपने हाथों से काम करना नहीं सिखाएंगे तो वे कभी भी बेहतर नागरिक नहीं बन पाएंगे। तिब्बत में जहाँ एक ऐसे अमीर लोग अपना दिखावा करते थे पर दूसरी ओर मठ में कठोर नियम थे। मठ में ये नियम था कि चाहे कोई कितना भी ऊंचे पद पर हो सभी को काम करना होता था। यहाँ तक एबट यानी कि मठाधीश भी कामों को करते थे और यहाँ तक कि वो फर्श की सफाई करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। इन सब का उद्देश्य था कि लोगों को बताएं कि पृथ्वी पर हर चीज अस्थायी रूप से है। यहाँ जो आज राजा है वो कल भिखारी हो सकता है और आज जो भिखारी है वो कल राजा हो सकता है। इसीलिए काम चाहे घरेलू हो या मानसिक हमेशा उत्थानशील होता है और कभी भी अपमानजनक नहीं होता जब इसे शुद्ध मकसदों के साथ दूसरों की सेवा के लिए किया जाता है। जो अमीर औरतें सिर्फ अपने सौंदर्य की तरफ ही ध्यान देती हैं और बात बात पर नौकरों को आदेश देती हैं, उनका अपमान करती हैं, इन सब के बावजूद उनके पैसे और उनकी प्रतिष्ठा के कारण लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। बल्कि लोगों को उनकी तारीफ करना चाहिए जो उनके घर में काम करता है और बिना गलती हुए भी अपमान सहते जाता है। इस चैप्टर में रामपा दूसरों पर अपनी राय न थोपने का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप शाकाहारी हैं तो नॉन वेजिटेरियन लोग को आप हीन दृष्टि से न देखें, उनको अपनी राय थोपने पर बहस न करें। अगर वो नॉन वेज खा रहा है तो ये उसकी पसंद है। आप उन्हें जबरदस्ती वेजिटेरियन बनने के लिए न बोलें, न ही उनका अपमान करें। सिर्फ आप अपनी राय देकर उन्हें छोड़ दें पर कोई भी अपमानजनक बात न बोलें। जो लोग स्मोक नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत ही उच्च धार्मिक की बात है और जो स्मोक करते हैं उनका अपमान करते हैं और उन्हें बार बार उपदेश देते रहते हैं कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दे। स्मोकिंग करना भी उनकी स्वयं की पसंद की बात है। यहाँ पर भी आप सिर्फ अपनी राय देकर उस मामले को वहीं पर छोड़ दें। पर यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वाकई ये बुरी बात है और काफी हानिकारक है, क्योंकि वो न केवल अपना भौतिक शरीर बल्कि अपने एस्ट्रल शरीर को भी खराब कर रहा है। पर यदि मान लीजिए वो व्यक्ति स्वयं ये सब जानता है और उसके
उसके बावजूद वो अल्कोहल लेना चाहता है, तब भी आपको उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते कि उसने अपने विकास का मार्ग किस तरीके से चुना है, और यदि आप उन लोगों में सुधार लाने की कोशिश के लिए हस्तक्षेप करते हैं, उनके साथ तर्क वितर्क करके उनका अपमान करते हैं, तो हो सकता है आप भी उनके कर्म के साथ बंध जाएं, यानी कि आपके भी बुरे कर्म बनते चले जाएं। रामपा कहते हैं कि कई दुखी लोग मुझे पत्र लिखकर कहते हैं कि उनके प्रियजन या कोई फ्रेंड ऐसे ही एडिक्शन में फंसा हुआ है और किस तरीके से सम्मोहन के द्वारा उनको सुधारा जाए। वे सम्मोहन की प्रक्रिया दूसरों को सुधारने के लिए करना चाहते हैं। तब रामपा कहते हैं कि हम ऐसे मामलों में कभी मदद नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के मार्ग को प्रभावित करने की कोशिश करना बहुत गलत बात है। वे कहते हैं कि मैंने इस बुक में पूरा ज्ञान आप लोगों को दे दिया है। यदि इस ज्ञान को पढ़कर आप तभी भी दूसरों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप इस बुक को न पढ़ें। और याद रखें कि कभी भी किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए हस्तक्षेप न करें। लोग जानवरों को 4 पैरों से चलने वाला एक गूंगा जीव मानते हैं, पर सच में यदि आप टेलीपैथिक हैं तो आप उन जानवरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि कई मनुष्यों की तुलना में वे ज्यादा बुद्धिमान हैं। साइंटिस्ट लोगों ने तो अब साबित भी कर दिया है कि मधुमक्खियों की अपनी एक भाषा है। वे एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देती हैं और सम्मेलन का भी आयोजन करती हैं। डॉल्फिन की भी अपनी एक भाषा है, क्योंकि जब रिकॉर्ड करके उन्हें सुना गया तो उनकी भाषा मानव जाति से मिलती जुलती पाई गई। रामपा कहते हैं कि पशु ऐसी सत्ताएं हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप आकार लेकर अपने विकास को जारी रखने आई हैं। डॉग मनुष्य को पसंद करता है, उसके अधीन रहना पसंद करता है, पर सियामी बिल्ली मनुष्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो मनुष्य को कभी भी सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखती, और उनके पास उल्लेखनीय ऑकल्ट पावर्स और टेलीपैथिक पावर है। इसीलिए वो मनुष्य को जान जाती हैं कि वो वाकई कितना नीचे गिर रहा है। अगर इन सब के बावजूद आप अपने पेट से, चाहे डॉग हो, कैट हो, हॉर्स हो, जो भी है, उनसे आप अपने करीबी संबंध बनाते हैं, उनसे प्रेम और करुणा के साथ रहते हैं, तो आप उनके साथ बात करने में भी सक्षम हो जाएंगे, और आप बहुत से ज्ञान उन जानवरों से ले पाएंगे जिनको आप बहुत ही निम्न स्तर का मानते थे। रामपा यहीं पर अपनी बुक को समाप्त करते हैं और कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता का अंत नहीं हुआ है। हम अलविदा नहीं कहेंगे, बल्कि स्पेनिश भाषा में कहेंगे हस्ता ला विस्ता, यानी कि बाद में मिलते हैं। रामपा एक बहुत ही महान मास्टर हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ा और वॉक इन के द्वारा दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपने ज्ञान को 22 बुक्स में दिया है, जो हम सभी मानव जाति के लिए अमूल्य है। तो ऐसे डॉक्टर टी लॉब्सन रामपा को मैं शत शत नमन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यू फॉरएवर के 30 चैप्टर्स के ज्ञान को मैंने आप लोग के साथ साझा किया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोग इसको अच्छे से आत्मसात कर सकें और समझ सकें कि हम अस्तित्व के किसी न किसी तल पर हमेशा रहते हैं। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु का डर ही नहीं होना चाहिए। हम शाश्वत हैं, और ये ज्ञान, ये ध्यान आप सभी लोगों को सिखाइए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। हम पृथ्वी पर सिर्फ स्वयं ही सीखने नहीं आते, दूसरों को भी सिखाने आते हैं। आप लोग के प्यार और फीडबैक के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, और आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहेंगे, और मैं भी रामपा के जैसे ही कहूँगी हस्ता ला विस्टा, यानी बाद में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।